सदगुरुदेव भैया, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज अच्छी आ रही है। बार बार दान करूं, सदगुरु दी वह हमार इयाऊं सब ठाम में महिमाया परंपार गुरुजी महिमाया परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सौ बार निहोर गुरुजी, यह सौ बार निहोर दुख सागर मी बूढ़ता सुध लीजे जन आय, अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय गुरुजी, बाह पकड़ जन दाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह जो है पूरा मानव जात के लिए ही बना है। यह पूरा संसार जो है मनुष्य जाति के लिए ही बना है। यहाँ पर जो आनंद है, इंद्रियों का आनंद है, यहाँ जो आनंद है वह जड़ आनंद है। और जिसके पास सदगुरु है तो फिर आपके पास ये जड़ आनंद भी है और चेतन आनंद भी है। ये हंसा और हंसनी, यह जीवन जो है जितना हम समझते हैं उतना आसान नहीं है, लेकिन जब सदगुरु साथ में है तो एकदम आसान हो जाता है। अरे यह जीवन जो है ऐसे बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का जो भेद है, जो स्वामी जी हैं, जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, ये जो स्वामी जी ने जो साधना करके, अनुभव करके और जो बातें स्वरवेद में जो लिखी हैं और जब हमारे जीवन में वो घटित होने लगती हैं, तब जो है जीवन का आनंद जो है आने लगता है, समझ में आने लगता है। स्वरवेद की जो दोहे हैं, बहुत सारे दोहे प्रथम भूमि के अंतर में है, दूसरा भूमि के भी हैं, तीसरा भूमि के भी हैं और चेतन देश के भी हैं और जड़ और चेतन दोनों के बीच के भी हैं और उस लोक के भी हैं जहां पर हमारा गम नहीं है। ए हंसा और हंसनी, यह जो संसार है यह तो ऐसे ही रहेगा। आप जो है
आप सोच भी नहीं सकते यहाँ क्या क्या घटित होता है। अभी जो है लगभग 1 साल से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो है, और जो है आप तो संसार को जानते ही हैं। हम लोग शाम को जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए और घर से बाहर जाते हैं और रोड पर ही जो है सब्जी मिल जाती है। सब लोग बिक्री करने के लिए आते हैं लोग वहां पर जो है। और एक व्यक्ति जो है आज मैंने देखा क्या संसार है। वह व्यक्ति जो है जो पहले सब्जी बेचता था बीच में वह शराबी हो गया और फिर जो है बीच में वो शराबी हो गया तो अब सब्जी कैसे बिक्री होगी आप सोच सकते। हमने उसे पहले सब्जी लेते थे जो है, फिर अब देख लिया इसका मामला तो गड़बड़ है, भरोसेमंद नहीं रहा। और जो है अभी हम करीब 5-6 महीने बाद आए, आज फिर गए, देखा उसकी पत्नी जो है कमान संभाल ली है, जात के वो तिवारी हैं और वह बेचारी जो है सब्जी बेच रही है और वहीं उसका पति जो है ऐसे ही है अभी भी जो है। आप विचार करो, उसके 3-4 बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं जो है। और वो तिवारी जी भी ठीक ही है लेकिन हालत खराब है। अब माँ तो माँ ही होती है, 4 बच्चों को पाल रही है। आप सोच नहीं सकते ये हंसा और हंसनी पति निकम्मा मिल गया। ये तो मैं आपको 1 साल की घटना बता रहा हूं, कैसे संसार बदल जाता है। क्योंकि हम वहां से पहले सब्जी लेते थे और अब की बार हमने देखा तो समझ गए बच्चे वही हैं जो है, छोटे छोटे बच्चे, 7 साल 8 साल के बच्चे। अब वह टावरों में सब्जी पहुंचा रहे हैं जो है। आप सोचो पढ़ने का लिखने का समय है, वह स्त्री ने कमाल संभाल लिया। कहने का मतलब क्या है, यही जीवन साथी होता है। आपका जीवन का घटना कब कहां से बदल जाती है। वह जो है कुछ समय पहले बहुत अच्छा था, बीच में सब गड़बड़ हो गया और आज उन बिचारी ने, उनकी पत्नी ने संभाल रखी है जो है। 10 बजे तक वह सब्जी बेचेगी, फिर जाएगी भोजन बनाएगी। ये हंसा और हंसनी इतने जीवन में कठिनाई होता है और वही नहीं तो अकेले ही कर लेता। आप विचार करो जीवन के किस मोड़ पर कहां से कहां पर आदमी की गति को परिवर्तित कर देता है। ये हंसा और हंसनी दुख तो हमें भी हुआ, लेकिन हम चूंकि अब वहां से सब्जी लेते नहीं, लेकिन हमने देख करके बताया देखो बच्चों को पालने के लिए माँ जो है कहां से कहां पहुंच गई। यही संसार है। आप इस संसार में जो नियम मर्यादा है, कायदा कानून विधि विधान, आप उसमें नहीं रहोगे, थोड़ा भी रास्ता गड़बड़ हुआ तो जीवन आपका जो है बर्बाद हो जाएगा।
तो सदगुरु जो है क्या करता है? सदाचार व्यभिचारिषि मूरख सी विद्वान भोगी सी जोगी बने फल सत्संगमान। यह साहब और हंसनी हमको किसी ने बताया नहीं ये सारी घटनाएं, लेकिन हमने देख कर के ही अंदाजा लगा लिया। क्योंकि एक बार उस शराबी पिता ने अपने बच्चे को बहुत जोर से मार दिया था और मैं सब्जी वहां ले रहा था। बहुत कष्ट हुआ मेरे को जो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई। आज हमने जो है देखा तो बड़ा दुख हुआ। हम इसी से समझ गए, हमें किसी ने कहा नहीं। कहने का मतलब क्या है, आपका जीवन के मोड़ पर जो है जब सदगुरु साथ में है तो सब आपका धीरे धीरे जो है सब सही हो जाता है। सदगुरु किस लिए करना है, आपको क्या सही है क्या गलत है इसका बोध जो है सदगुरु ही कराता है। मतलब इतना मैं प्रभावित हुआ। बच्चे छोटे ही हैं, कैसे चलेगा उनका घर जो है। मतलब वो चलाना शुरू कर दिया। यही जीवन है, यही संसार है जो है। तो आपको भी अपने परिवार में सबको जो है सजोए हुए रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है जो है। और जितना ये जो है जो गंदी आदतें हैं कैसे छूटेगी। ये हंसा और हंसनी यदि सदगुरु साथ में हो तो गंदी आदतें पड़ेगी ही नहीं। आप मान करके चलो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। जीवन में क्या सही है क्या गलत है उसका मार्गदर्शी जो है वह जो है वही कराता है, सदगुरु ही कराता है। सुरवेद हमें सिखाती है। हर चीज का ज्ञान जो है सुरवेद ही दे देती है। एक शब्द में अनंत विचार है। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थकी थकियाशिष महीश गीता हु की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। तो ये हंसा और हंसनी देखो सदगुरु संग जो है प्रीति जो है जो विहंगम योग की जो पूजा है जो साधना है वह तो अंदर की बातें हैं, अनुभव की बातें हैं। भक्ति भावयंतर चली बाहर हो यशो कर्म भक्ति वेशभूषण नहीं भेष चिन्ह जग भार्म। भक्ति भावयंतर चली बाहर हो यशो कर्म भक्त वेशभूषण नहीं भेष चिन्ह जग भार्म। यह सा और हंसनी साधना जो है अंदर से होती है और साधना जो है सूरत से होती है। ये जो हम लोग बाणी सी
मन से ये जो हम लोग साधना करते हैं वास्तव में यह साधना नहीं है। विहंगम युग की साधना सूरत से जो है सदगुरु के देश में गुरु के चरण में जो हम बार बार वहाँ लगते हैं, अभ्यास करते हैं, यही साधना है। क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है, आपको सदगुरु के चरणों में सूरत से रहना है। यही भक्ति है, यही साधना है। यह सा और हंसनी इस साधना में आपको कुछ नहीं लगता है। बस चुपचाप शांति से गुरु प्रदेश में अपना भूमि पर सदगुरु के चरणों में सुरति को टिकाए रखना है, सुरति को लगाए रखना है और धीरे धीरे आप बुझ जाएंगे। यही भक्ति है। ये जो हम लोग वंदना करते हैं, आरती करते हैं, शांति पाठ करते हैं और जो सत्संग करते हैं, यह तो शुभ कर्म है। यह शुभ कर्म है। इसका फल जो है सुख होगा, अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मिलेगा। लेकिन मोक्ष जो है आपकी सुरति जो है गुरु प्रदेश में, चेतन देश में, सदगुरु के चरणों में अपनी भूमि पर जो लगती है, यही भक्ति है। इतना ही साथ भेद समझना है। पूरा स्वरवेद का जो सार है यही है। आप घर में रहें, परिवार संग रहें, बच्चों संग रहें, पति संग रहें, पत्नी संग रहें और सुरति को जो है सदगुरु देश में गुरु के चरण में लगाए रखिए। भक्ति यही है, यही साधना है। आपका तप भी यही है। जो आप सुनते हैं फलाने आदमी ने तप किया, एक पैर पर खड़ा रहा और क्या किया और क्या किया। जो विहंगम योग का जो तप है, सदगुरु के चरण में सुरति को रोकना, उसे रोक करके रखना, यही तप है। ऐसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या लिखा है? प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण एक साथ। प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। यह सा और हंसनी। देखो, जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें आपका मन भी रहता है और प्राण भी रहता है। जितना तेजी से आपकी सांस की गति चलती है उतना ही तेजी से मन भी चलता है। सांस की गति जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे मन की गति भी कम होती चली जाती है। ये अनुभव का विषय है। ये आप कभी ख्याल करिएगा, जब आप बैठते हैं तो जब सांस की गति जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे मन की गति भी कम होती जाती है। उसी को स्वामी जी ने लिखा है, प्रथमायावस्था योग की मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। यह सा और हंसनी। जैसे जैसे आपके सांस की गति कम होती जाती है वैसे वैसे मन भी जो है
मन की गति भी कम होने लगती है, मन स्थिर होने लगता है। अब आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, एक बार फिर से ये दोहा सुन लो। इस दोहा को आपको याद करना चाहिए। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। जब आपका जो है प्राण जो है सूक्ष्म हो जाएगी तो सुरति जो है जग जाती है। फिर स्वामी जी क्या लिखे हैं अगला दोहा, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी, देखो सीधे सीधे आप समझ जाया करो। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। देखो जैसे जैसे तुम्हारा सांस की गति कम होगी वैसे वैसे मन भी तुम्हारा कम होता चला जाएगा। और जब जो है एकदम सांस की गति कम हो जाएगी तो मन भी कम हो जाएगा। और ऐसा होती ही आपकी सुरति जो है जागृत हो जाएगी। और सुरति जब जागृत हो गई तब तो आप लगा कर करके रखे हो वहां, अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी। अब सुख सिंधु द्वार कहाँ है? यही तो भेद है। आप बुझ जाया करो ना। आप हंस हो, हंसनी हो, इतना तो चालाक हो ही। तो जो है सुरति को जो है अरे सीधा सीधा बुझ जाओ ना। गुरु का चरण में सुरति को स्थिर करके रखो और वहां लगते 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 वही निरति हो जाएगी। सांस की गति बंद और मन जो है खत्म। और फिर आप अपना चेतन देश में पहुंच जाओ। ऐसा भेद जो है स्वामी जी ने खोल खोल करके कहा है। इतनी सी बात आपको नहीं समझ में आती है? आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। इसी से चारों फलों की प्राप्ति होती है। यही सुख का सागर है, यही आनंद का देश है, यही आनंद का घर है। वही आपका घर है, वहीं से आप आए हो और वहीं से इस संसार में स्त्री और पुरुष बन करके और बिना मतलब के भटक रहे हो। और सदगुरु कह रहा है, चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाई, दुई आंगुल
परमाना चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। यह सा और हंसनी जो सदगुरु जी ने लिखा हुआ है, जो स्वामी जी ने लिखा हुआ है, उसका भेद को जो है कोई खोल नहीं पाएगा। वो तो कोई हंस हंसनी है जो पकड़ लेता है, जो बूझ जाता है। डोरिया डगरा गगर शिर ऊपर गेड़ो लामा ददरी टोहलिया सता संग पाई की बिन सदगुरु को कही। ये हंसा और हंसनी, अरे सारा भेद तो हो गया है, इतना काम आप कर लो ना। देखो सांस की गति जो है एकदम रुक जाएगी, ये एकदम बंद हो जाएगी, मन सुत जाएगा और पिया संग पिया को बुझ जाना घट ही में तो है। आपको बाहर नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है। बोला तो 1 घंटा जो है सुबह और शाम जो है, देखो अभ्यास तो करना पड़ेगा भाई। देखो सदगुरु ऐसे नहीं देगा, स्वामी जी ने क्लियर कह दिया है, यदि विधिवत आप साधन करोगे तो अमरलोक पहुंचा दूंगा। अब आपको साधन करने में कहां दिक्कत हो रही है आप बताओ। ये अनेक जन्मों से यही करता है मन, ये जो है ये कर लो वो कर लो, फलान ठिकान, पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे ऐसा है वैसा है, ऐसे ही रहेगा ये। आप चुपचाप जो है इस संसार के भंवर जाल में नहीं पड़ना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। देखो सदगुरु को सिर पर रखो, बस आपका काम हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो यही बताना चाहता है। अच्छा ये बताओ, आप उस सदगुरु की पूजा कर रहे हो जो तीनों लोकों में है वो, और उस सदगुरु की पूजा कर रहे हो जिससे अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होगी। यह मेरा कहने से नहीं है, स्वर वेद यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, हनुमान चालीसा यही कह रही है, चारों वेद यही कह रहा है। उस गुरु की पहचान भी आप कर चुके हो, तो बस शांति से भजन करो, थोड़ा भी घबराना नहीं है, और धीरे धीरे आप बुझे जाओगे। बुझने के लिए तो सदगुरु कह रहा है, ये हंसा और हंसनी ऐसा आनंद जो है विश्व में कहीं नहीं है। बस आप स्थिर तो हो जाओ। स्थिर होने में आपको क्या लगता है बताओ। शांत रहो, इस संसार का ऐसे ही चलेगा मामला। आपने सदगुरु देश में रहना है, सूरत से रहना है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। आप परेशान नहीं होना, इतना ही सत्संग आप समझ जाओ ना, क्योंकि बार बार जो है हमारे गले में मतलब फंस रहा है और जो है दिक्कत हो जाती है। 1-2 दिन में एकदम फिट हो जाएंगे, और आपका काम है सदगुरु देश में बराबर रहना।
खाते पीते जागते सोते बैठते उठते चलते फिरते एकदम आप सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि सदगुरु आपके साथ में है। ऐसा वाला सदगुरु तो सदगुरु होता है, उसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। और जिस दिन आप बुझ जाओगे फिर उस दिन तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा और हंसनी बूझना आपका काम है, सदगुरु आप ही में है। मेरे कहने से नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो है, स्वरवेद कह रही है आप ही में है, चारों वेद कहते हैं आप ही में है। अरे पूरा सब शास्त्र जो है यही कहते हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। ऐसा और हंसनी अब आगे आप जानते ही हो। तो बस चुपचाप गुरु देश में, गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में आप लगे रहना, यही आपका काम है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत धन्यवाद संत जी। चल वंदना आरती और शांति पाठ की तरफ चेतना जी प्रस्तुत करेंगे।